नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी लेके आया हूँ कि जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर में। और अगर इस कंपनी में अगर आपने 2013 में लगाए होते 1 लाख रुपए, मात्र 1 लाख रुपए, तो आज आपके पास कितने होते? आज आपके पास होते 53 लाख रुपए से भी ऊपर। तो 53 लाख रुपए का कॉर्पस आपने बना लिया होता अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए होते 2013 में। तो दोस्तों, अभी भी रैली मिस नहीं हुई है, अभी भी इस कंपनी को आप अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। और इस कंपनी में मेरी ये सलाह है कि आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए। अगर आपको ये कंपनी जो है महंगी लगती है तो आप धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी पोजीशन इसमें बना सकते हैं। और ये कंपनी आपको मैं ये भी बता दूं कि कभी सस्ती नहीं मिलेगी। ये कंपनी हमेशा आपको महंगी ही मिलने वाली है, कभी सस्ती नहीं मिलने वाली है। आपके पास हमेशा ये होगा कि आपके पास पैसे हैं तो आप किसी और कंपनी को ले लें, आपको ये मार्केट कभी इस कंपनी को लेने नहीं देगा, क्योंकि ये कंपनी हमेशा आपको महंगी दिखती रहेगी और पैसे भी आप सोचेंगे कि इस पैसे में मैं किसी और कंपनी को ले लूँ। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आप किसी और कंपनी का 10 शेयर या 20 शेयर लें, बजाय कि इस कंपनी का केवल एक ही शेयर ले लें। तो ये कौन सी कंपनी हो सकती है आप भी गेस कर सकते हैं। और ये FII का तो फेवरेट रहता ही है और शेयर मार्केट का भी फेवरेट रहता है। इसने कई सालों में जो है परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने नंबर 1 जो है परफॉर्मेंस दी है शेयर ऑफ द ईयर का। तो ये इस कंपनी का जो नाम है, आप गेस अगर अभी तक आपने कर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर दिया होगा तो मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस, हाँ, ये जो कंपनी है ये किस में काम करती है दोस्तों? अगर आपने देखा होगा कि कोई भी अगर अपना ऑटो या इसको बाइक या कोई भी अपना फाइनेंस करवाता है तो ये फाइनेंस करने के लिए ये लोन देती है। ये है एक NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो NBFC जो है ये एक बैंक की तरह ही काम करते हैं। ये जो है लोगों को ज़रूरत के हिसाब से लोन देते हैं और लोन देने में ये इसका बिजनेस जो है लोन देने का है और ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। यहाँ पे हमारे शेयर मार्केट की टॉप 2 NBFC जो है वो बजाज फाइनेंस और HDFC है। तो HDFC की तो स्टोरी हम कभी और कवर करेंगे, लेकिन आज जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो बजाज फाइनेंस को कवर करने जा रहा हूँ। तो बजाज फाइनेंस एक बहुत ही बेहतरीन अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में किसी पहले शेयर को हिस्सा देना हो तो होना चाहिए बजाज फाइनेंस। तो इसे ज़रूर शामिल करिए। अभी हम इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं अपने स्क्रीन में। तो देखते हैं हम अपनी स्क्रीन। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है जिसमें मैंने बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी को मैंने ओपन किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये देखेंगे कि आज का इसका जो प्राइस है, जो करंट प्राइस है वो 5,493 रुपये का है। और अगर हम थोड़ा और नीचे की तरफ आएंगे और इसके अगर हम पैरामीटर्स देखें तो इसके पैरामीटर्स में इसका जो पी है वो पी 74.90 का है, जो कि एक सस्ता पी तो नहीं है, ये है तो महंगा, लेकिन आपको ये कंपनी कभी सस्ती मिलेगी भी नहीं। तो इसका पी तो बढ़ता ही रहेगा और बहुत ही रेयर केस में आपको ये सस्ती मिल सकती है। जब कभी मार्केट में कभी बड़ी गिरावट आए या कोई प्रॉब्लम है तभी ये शेयर नीचे गिरे आपको मिलेगा, अदरवाइज ये आपको हमेशा महंगा ही मिलता रहेगा। सेक्टर का पी 48 है, बट आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस को मार्केट क्या रेट कर रहा है। तो बजाज फाइनेंस का जो पी है वो मार्केट ने 74.90 लगाया हुआ है। तो मार्केट भी इसे एक अच्छा शेयर मान रहा है, जो कि इसका पी बहुत हाई आपको दिख रहा है। और अगर आप यहाँ पे डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये कंपनी देखिए डिविडेंड तो कम देती है, क्योंकि इसमें ये ग्रोथ वाली कंपनी है और इसका जो बिजनेस है वो बजाज फाइनेंस का लोन देने का है मेजरली। तो फाइनेंस का बिजनेस है तो इसे तो पैसे की ज़रूरत तो रहती है। तो ये एक हम ये नहीं कह सकते कि इसके पास ये बिना डेट की कंपनी है या इसके पास कोई लोन कोई डेट नहीं है। तो ये तो वही इसका बिजनेस प्रोसेस है। तो इसलिए ये जो है एक कैश रिच हम नहीं बोलेंगे, तो इसलिए इसका जो आपको डिविडेंड यील्ड देख रहा होगा वो कम दिख रहा होगा। और डिविडेंड यील्ड आपको इसलिए भी कम दिख रहा होगा कि इसका जो प्राइस है वो बहुत हाई है। तो प्राइस के हिसाब से आपको 0.18 दिखेगा, बट 5,500 का 0.18 निकालेंगे तो आपको डिविडेंड दिख जाएगा। तो ये जो डिविडेंड यील्ड है, अगर बजाज फाइनेंस का प्राइस और ऊपर जाएगा तो आपको डिविडेंड यहाँ पे और कम दिखेगा। तो आप डिविडेंड की चिंता ना करते हुए अगर आप ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं तो आपको ये शेयर जरूर कंसिडर करना चाहिए।
और अगर हम यहाँ पे और पैरामीटर्स देखें तो इसका 3,31,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। मार्केट कैप 3,31,000 करोड़ रुपए का और फेस वैल्यू इसकी 2 की है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो शेयर है आपको स्प्लिट या बोनस देखने को मिले नियर फ्यूचर में। तो आप जो है यहाँ पे बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो 606 रुपये की है। तो ये पैरामीटर्स तो आपको यहाँ पे अच्छे दिख रहे होंगे। और अगर आप थोड़ा और नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पे हम इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं। सॉरी, लेट अस सी द चार्ट पैटर्न फॉर लास्ट 6 ईयर्स। तो अगर आप लास्ट 6 ईयर्स का यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये देखिए इसने कितनी बड़ी तेज़ी दिखाई है। अगर हम 2014 से बात करें तो 2014 से अगर आप बात करें तो 121 रुपये का इसका प्राइस था, 103 रुपये के आसपास प्राइस था 2014 में। और इसने देखिए ये यहाँ तक बिल्कुल सीधे एक ऊपर उठते हुए इसका चार्ट तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट रहा हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे जो फरवरी 20 दिख रहा होगा, ये जो गिरावट आई थी ये कोरोना के कारण आई थी, जब कोविड इंडिया में आया था। तो उस टाइम पे तो सारे ही मार्केट और सारे ही शेयर गिरे थे। तो उसके बाद ये फिर अपने लेवल पे पहुंच गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट प्राइस 5,493 रुपये का। तो यहाँ से देखिए इसने क्या रैली दिखाई है। तो ये जो है इसका चार्ट बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे लग रहा है। इसने जो पैसा बना के दिया हुआ है 2014 से और 2021 तक 103 रुपये से 5,493 रुपये। हम और नीचे की तरफ आएंगे तो और चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास ये देखिए कितना, प्रोमोटर्स के पास 56.12% प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है और एफ के पास 24%। तो एफ और प्रोमोटर्स का बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है इस शेयर पे। तो अगर आप देखेंगे कि 56 प्लस 24 तो 80% की इनकी जो है होल्डिंग है। 20% अवेलेबल है पब्लिक और डी के पास। तो अगर आप डी की देखते हैं तो 9% उनकी होल्डिंग है। जो पब्लिक के पास अवेलेबिलिटी वो 10% है। तो रिटेल इन्वेस्टर के पास इस शेयर का जो है 10% ही अवेलेबल है। तो इसलिए भी ये शेयर बहुत आकर्षक हो जाता है आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। और यहाँ पे आते हैं तो आप देखते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने 35 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है। और एफ और ने 802 एफ ने इसके शेयर को अपने पोर्टफोलियो में लिया हुआ है। तो और हम आपको कुछ और पैरामीटर्स दिखाना चाहते हैं। तो ये देखिए ये है जो एक्सेल शीट। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ कैलकुलेशंस दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पे मैंने 2 लाख रुपए का अमाउंट डाला हुआ है कि अगर आपने 2013 में इसमें लगाए होते 2 लाख रुपए तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते 1,941 शेयर्स। और 1,941 शेयर्स की जो है आज क्या वैल्यू होती, वो होती 1,06,66,000 1,06,66,019। तो 1,06,00,000 रुपए के आसपास आपका कॉर्पस टोटल होता अगर आपने 2 लाख रुपए 2013 में इसमें लगाए होते, इन्वेस्ट किए होते। तो आपने 6 से 7 सालों में ही 1 करोड़ का कॉर्पस बना लिया था। और अगर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि डिविडेंड आपको कितना मिलता, तो डिविडेंड दोस्तों 1,14,563 रुपए का आपको डिविडेंड मिला होता। और यही अगर आपने इसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपका जो कॉर्पस है तो 5,33,00,000 रुपए के आसपास आपका कॉर्पस होता। 10 लाख रुपए पे 5,33,00,000 रुपए आपका यहाँ पे कॉर्पस होता। और आपको जो डिविडेंड इनकम की जो कमाई होती वो 5,72,815 रुपए का। तो ये देखिए इस कंपनी ने जो डिविडेंड पेमेंट किया हुआ है वो इस अमाउंट का किया हुआ है। 2014 में 16 रुपए का, 2015 में 18 रुपए का और 2016 में 18 रुपए का, 2017 में 7 रुपए का और 2018 में 3.6, 20 में 4 रुपीज़ और 21 में 6 रुपीज़। तो डिविडेंड पेमेंट के मामले में तो ये एक बहुत बेहतरीन कंपनी नहीं होगी, बट शेयर वैल्यू इंक्रीमेंट के पर्पज से ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी साबित होगी। तो डिविडेंड रेशियो इसका थोड़ा आपको कम लगेगा क्योंकि इसके शेयर में इसके शेयर में उछाल बहुत तेजी से आता है। तो इसलिए आपको डिविडेंड परसेंटेज कम होता दिखेगा।
और अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो प्राइस है वो अगस्त 2013 में 103 रुपये, और अगस्त 16 में 919 रुपये, और अगस्त 19 में 3,242 रुपये, और मई 21 में 5,493 रुपये। तो हमने ये आपको दिखाने की कोशिश की है कि हर 3-3 साल में इसका कितना रिटर्न है। तो अगस्त 2013 से 2016 के बीच में इसने 9 गुना रिटर्न दिया हुआ है। 103 रुपये से आप इसने 919 रुपये बनाए हैं। और अगर अगस्त 2016 से 2019 के बीच में आप देखेंगे तो इसने जो रिटर्न दिया हुआ है वो 3 टाइम्स दिया हुआ है। इसने आपके पैसे को 3 गुना किया है यहाँ से यहाँ के बीच में। और इस 3 सालों को देखेंगे तो इसने पैसा आपका डबल किया हुआ है 2019 से लेकर 2021 के बीच में। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये तो अभी 2 ही साल है, अभी 3 साल हुए नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसने 9 गुना, 3 गुना और डबल आप इसने आपका इस तरह से पैसा बनाया हुआ है। तो अगर हम आने वाले सालों के लिए इसका मिनिमम मान के चलें, डबल भी मान के चलें कि ये 3 सालों में डबल आपका पैसा बना के देगा, 3 सालों में आपको आपका पैसा डबल कर देगा। तो अगर हम ये इसका सबसे मिनिमम रेशो लेते हैं और वो भी 3 सालों के लिए, जो कि इसने यहाँ पे डबल 2 सालों में ही दिया हुआ है, तो आपका कितना वेल्थ बन सकता है, तो उसका हमने कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है। तो ये 2021 चल रहा है दोस्तों। 2021 में अगर आप इसका एक शेयर लेते हैं, आज इसका जो एक शेयर का प्राइस है 5,493 रुपये। अगर आप 2021 में इसका केवल एक शेयर लेते हैं तो आपकी वेल्थ कितनी बन जाएगी 2050 में। तो वो मैंने कैलकुलेशन लगाया हुआ है। आपकी वेल्थ बन सकती है 56,24,832 रुपये। तो एक शेयर से आपकी 30 सालों में जो वेल्थ बनेगी वो 56,24,832 रुपये। ये मैंने तब लगाया हुआ है कि अगर आपका ये जो है आपको कोई बोनस नहीं मिलता है, कोई स्प्लिट नहीं मिलता है, और ये इसमें कोई डिविडेंड कैलकुलेशन नहीं है, इसमें केवल रिटर्न की कैलकुलेशन है, वो भी 3 सालों में डबल की कैलकुलेशन। तो 2021 में ये इसका प्राइस है, और यहाँ पे हमने इसे डबल किया हुआ है। 2024 में ये प्राइस डबल होके इतना हो जाएगा, और 2027 में डबल होके इतना हो जाएगा, 2030 में डबल होके इतना हो जाएगा, 2033 में इतना। तो ऐसे ही हमने हर 3 सालों में इसे हम डबल करते चले गए, और 2050 में जो कॉर्पस आ रहा है वो इतना इतना कॉर्पस आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू आपकी कितनी बड़ी वैल्यू बन जा रही है। और अगर आप ने इसमें एक शेयर की बजाय, फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि अगर आपने इसमें जो है आज 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर दिया, हम इसे 1 लाख रुपए कर देते हैं, तो आप ये देखिए कितनी बड़ी वेल्थ बन गई। तो आपकी 10 करोड़ रुपए की वेल्थ बन जाएगी दोस्तों 2050 में। अगर आप आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 2050 तक आपकी जो है 10 लाख रुपए की वेल्थ यहाँ पे दिख रही है। तो 10 करोड़ रुपए आपके बन जाएंगे 2050 में। तो 1 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए बनाने की ये क्षमता रखता है, और ये तो मैंने मिनिमम लगाया हुआ है। तो इसमें इससे कहीं बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो आप कितनी बड़ी वेल्थ बना सकते हैं आप शायद कैलकुलेट भी करने आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पे यही इसी कैलकुलेशन को अगर हम बढ़ाते जाएं, यहाँ पे अगर हम 10 लाख रुपए कर दें तो 10 लाख रुपए करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट हो रही है। और ये 100 आपने 24 करोड़ रुपए बनाए हैं दोस्तों, 124 करोड़ रुपए। अगर आप आज 10 लाख रुपए लगाते हैं, आपके 2050 में 124 करोड़ रुपए बनेंगे। तो ये वेल्थ क्रिएटिंग स्टोरी जो है फ्यूचर की मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, बजाज फाइनेंस की। इस शेयर को आप मिस मत करिए। इसमें धीरे धीरे पैसा आपको अगर महंगा लगता है तो आप हर महीने एक एक शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, बट शामिल जरूर करिए। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो ये एक पहली कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो में सबसे पहले जिसे जगह मिलनी चाहिए। तो इसे ज़रूर कंसिडर करिए। ऐसे ही हम अपने अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे एक नए स्टोरी के साथ और एक नए शेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।